अभी आपको बताएं कि पहले अगवा फिर डकैती की वारदात हो गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का मामला। एफआईआर के मुताबिक आमना नामी खातून ने खलीलुर रहमान कमर को फोन करके अपने घर बुलाया, जहां पर चंद नामालूम अफराद गए और इनको गाड़ी में लेकर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते रहे। नकदी मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। आपको बताते चले कि पहले अगवा फिर डकैती की वारदात हो गई। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ डामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का मामला। एफआईआर के मुताबिक आमना नामी खातून ने खलीलुर रहमान कमर को फोन करके अपने घर बुलाया, जहां पर चंद नामालूम अफराद गए और इनको गाड़ी में लेकर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते रहे। नकदी मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। सारा मामला कैसे पेश आया, क्या वाकया पेश आया, मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, सारा मामला कैसे पेश आया और एफआईआर दर्ज करवा दी गई है? जी बिल्कुल, ये लाहौर सुंदर के इलाका में मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को अगवा करके डकैती करने का जो मामला सामने आया है। एफआईआर के मुताबिक अगवा की दफा 365 और डकैती की दफा 395 लगा दी गई है। एफआईआर की तहरीर के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि आमना नामी खातून ने उनको फोन करके सुंदर के इलाका में अपने घर बुलाया, जहां पर चंद मिनट बाद नामालूम अफराद कमरा में दाखिल हो गए थे, जिन्होंने गन पॉइंट पर मोबाइल फोन, घड़ी, नकदी छीन ली और गन पॉइंट पर गाड़ी में बिठाकर मुख्तलिफ जगहों पर भी घुमाते रहे। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि जो उनका बताना था कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर एक अच्छे राइटर होने के साथ साथ एक दिल फेंक इंसान भी हैं। खवातीन के साथ मीठी गुफ्तगू करना और उनको ड्रामा सीरियल में कास्ट करने का ख्वाब दिखाकर उनसे दोस्तियां करना। वसीम वसीम और थोड़ा सा ये भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पुलिस ने तफ्तीश की है, मैं बिल्कुल यही सवाल करने लगा था कि जो आमना नामी खातून है उनसे ताल्लुक क्या है, उनके घर क्यों गए थे, कुछ चीजें सामने आ सकी? जी, जब मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी और एक ज़राए से बात हुई थी, उनके मुताबिक ये तमाम चीज़ें मैं आपको भी, अपने नाज़रीन को भी बताने लगा हूँ कि ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करना और उनको ड्रामा सीरियल में कास्ट करने का ख्वाब दिखाकर उनसे दोस्तियाँ करना और चाय कॉफ़ी पॉइंट पर खुशगपियाँ करना भी जो है वो इनका शौक है। जबकि जिनको खातून की जानिब से हनी जो है वो हनी ट्रैप किया गया है, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब खवातीन के साथ सिगरेट लगाकर बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू भी करते हैं, टेलीफोनिक भी, और जो है वो मुख्तलिफ चाय कॉफी के पॉइंट्स पर भी इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, जहां खातून ने अपने साथ अपने करीबी रिश्तेदारान और को मुलविस करके नाजेबा गुफ्तगू करने वाले ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर को खूब दुर्गत का निशाना भी बनाया। खलीलुर रहमान कमर आमना और उसके साथियों से अपनी जान बख्शवाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे और तहरीरी तौर पर लिखकर भी देने को तैयार थे कि मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत गैर कानूनी नहीं करूंगा और मुझे माफ कर दिया जाए। जबकि जराये का ये भी कहना था कि मगरूर और घमंडी जो ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की जो ख्वाहिशमंद खूबसूरत लड़कियों को काम देने के एवज मुख्तलिफ चाय कॉफी के पॉइंट्स और अपनी ख्वाहिशात बताने और मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात करना पसंद करते थे। ताहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज और सेफ सिटी के कैमरों की मदद से आमना और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मजीद खतून आमना के सामने आने पर ही अब असल हकाइक सामने लाए जाएंगे कि हनी ट्राइब के जरिए खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है वो सबक का निशाना बनाया गया कि डकैती और अगवा को कोई ऐसा मामला है। खातून के हवाले से जिस तरह से आपने पूछा, आमना नामी खातून ने जो एफआईआर के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर साहब को फोन किया है, उन्होंने बताया था कि मैं बिरोने ममालिक से पाकिस्तान आई हूँ और मुझे ड्रामा सीरियल बनाने हैं, आप मेरे साथ ताउन करें, मेरे साथ मुलाकात करें। तो उसी पर कुछ ही देर बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपनी गाड़ी निकाली और खातून के घर चले गए। खातून ने उनको अपने कमरे में बिठाया, चाय कॉफी का इंतजाम भी किया। खलीलुर रहमान कमर साहब उनके साथ खुशगपियां करना शुरू कर दी उन्होंने। तो कुछ ही देर में बाहर जो है वो मेन गेट से एक बेल बजती है और 6 से 7 लोग एफआईआर के मुताबिक घर के अंदर आ जाते हैं और वहां पर आके खलीलुर रहमान कमर साहब को गन पॉइंट पर उनका पर्स, मोबाइल फोन और दीगर कीमती एशिया छीन लेते हैं। एफआईआर के मुताबिक ये भी लिखा गया है कि खलीलुर रहमान कमर साहब क्योंकि इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने बताया कि मुझे गन पॉइंट पर जो है वो गाड़ी के अंदर बैठाकर मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते फिराते रहे। ताहाल हमारे जराये का ये कहना था कि खातून के साथ इनकी खुशगपियां अमूमन होती रहती थी। आखिरकार हनी ट्राइब के जरिए इन्होंने अपने घर बुलाया खातून ने, आमना ने, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इकट्ठा कर रखा था। जैसे ही खलीलुर रहमान कमर साहब अंदर
हीरो की जानिब बन के अंदर आए हैं कमरे में, तो वहीं पर तमाम उनके रिश्तेदार और दोस्त भी आ गए हैं डंडे सोटों के हमरा, और उन्होंने पहले खलीलुर रहमान कमर साहब को खूब दुर्गत का निशाना बनाया। उसके बाद डकैती का ये जो ड्रामा रचाया गया है हमारे जराये के मुताबिक, जबकि एक सीनियर पुलिस अफसरान से भी मेरी हमारे जराये से बात हुई है, उनका यही कहना था कि खलीलुर रहमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आमना के साथ गप्पा मारने के लिए गए थे और वहां पर कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। लेकिन खलीलुर रहमान साहब का कहना है मेरे साथ वारदात हुई है, मुझसे जो है वो सामान भी छीना गया है। अब ये आमना के गिरफ्तार होने के बाद ही सारा मामला सामने आएगा कि असल हकाइक क्या है। ताहाल अभी तक तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसमें 365 और 395 का जुर्म लगाया गया है। ताहाल पुलिस ने जो है वो लोगों की जो मुलजमान है इस एफआईआर में उनकी तलाश शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।